दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड के शिक्षा और मद्य निषेध विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत चिंता की वजह से खराब हुई। उन्हें पता है कि शराब घोटाले मामले में अधिकारी को बुलाने के बाद भी वह मंत्री के समक्ष नहीं आ रहे। इस चिंता में उनकी तबीयत पर असर पड़ा। बाबूलाल मरांडी ने उपरोक्त बातें ट्वीट करते हुए कही, मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत खराब है और चेन्नई में मंत्री जी का इलाज चल रहा। दूसरी तरफ राज्य में राजनीति तेज है और बाबूलाल मरांडी ने जगन्नाथ महतो के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए हेमंत सरकार पर निशाना साधा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हुए हमले से संबंधित मामले में 8 आरोपियों के घरों की तलाशी ली। एनआईए के अधिकारियों के मुताबिक सभी आरोपियों के भाकपा माओवादी से कनेक्शन मिले हैं। एनआईए के मुताबिक तलाशी के दौरान उनके घरों से भाकपा माओवादी के कई पोस्टर, अवैध कोल्हान राज्य से जुड़े दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एनआईए ने इन्हें माओवादी का सक्रिय सदस्य माना है। झारखंड के कई राज्यों में चिकन पॉक्स का खतरा बढ़ रहा। सिमडेगा जिले के कुछ इलाकों में इसके मामले सामने आने के बाद अब जमशेदपुर के धालभूमगढ़ के नरसिंहगढ़ गांव में भी इसी तरह के मामले सामने आए हैं। गांव में चिकन पॉक्स के मामले फैलने से लोग परेशान हैं। सुबह गांव जाकर मेडिकल टीम मरीजों का इलाज करेगी और गांव के लोगों से इससे बचने और सुरक्षित रहने के उपाय की जानकारी भी देगी। पिछले 20 दिनों में जिले के अलग अलग स्थानों में चिकन पॉक्स के लगभग 200 मामले सामने आए हैं। हेमंत सोरेन पर सुरेश महतो का बड़ा हमला, कहा कि प्रदेश के वर्तमान और भविष्य दोनों को नुकसान पहुंचा रही सरकार झारखंड में नियोजन नीति और 1932 खतियान को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा। इसे लेकर विपक्ष हेमंत सरकार को लगातार घेरने में लगी है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे 2024 चुनाव निकट आ रहा, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगी है। अपनी पार्टी की पहचान को बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक मजबूत करने में लगी है। इसी बीच आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश महतो की अध्यक्षता में केंद्रीय कार्यालय में बैठक हुई और सुरेश महतो ने इस दौरान हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के वर्तमान और भविष्य दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। झारखंड में अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर, ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। झारखंड अग्निवीरों में शामिल होने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जिन युवाओं ने किसी कारणवश अग्निवीर के प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनके लिए काम की खबर है। दरअसल भारतीय थल सेना में वर्ष 2023-24 की भर्ती प्रक्रिया के लिए 16 फरवरी से ही फॉर्म भरे जा रहे। इससे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 मार्च तक तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 20 मार्च कर दिया गया है। वहीं 5 दिनों के अतिरिक्त समय मिलने से उन उम्मीदवारों को फायदा होगा जो किसी कारणवश फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे। झारखंड विधानसभा में नियोजन नीति को लेकर विपक्ष का हंगामा, सदन का किया गया बहिष्कार। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत बीते 27 फरवरी को हुई थी। इस दौरान हैरान करने वाली बात यह है कि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोमिन हेम्ब्रम ने भी विपक्ष का साथ देते हुए सरकार की घेराबंदी की। इस जोरदार हंगामे के बीच स्पीकर ने कहा कि नहीं मानेंगे तो कार्रवाई बंद कर देंगे। बीजेपी विधायकों ने तब भी हंगामा जारी रखा। इस दौरान 60-40 नए चलतों के नारे वाले टी शर्ट पहनकर विपक्ष के आने का विधायक प्रदीप यादव ने विरोध किया। रामगढ़ से जहां पर अपराधियों ने जिला समाहरणालय के पास स्थित पैसों से भरा एटीएम मशीन लेकर फरार हो गए। एचडीएफसी की एटीएम मशीन में 16,11,300 रुपए थे। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि बैंक प्रबंधन ने रामगढ़ थाने में घटना की सूचना देने में 6 दिन लगा दिए। राज्य के पलामू जिले में जैप 8 के जवान ने ट्रेनिंग के दौरान की आत्महत्या। झारखंड जगुआर के जवान अनीस वर्मा ने ट्रेनिंग के दौरान आत्महत्या कर ली। अनीस वर्मा के परिजन और 200 जैप के जवान ने एनएमसीएच पहुंचकर अस्पताल में हंगामा किया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जवान अनीस वर्मा पिछले कुछ दिनों से पलामू के नेस्लीगंज स्थित जैप 8 के मुख्यालय में स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स कर रहा था। जवान जब अनीस वर्मा को ट्रेनिंग के लिए उठाने गए तो उसका शव वहां संदिग्ध हालत में मिला। आनंद फानन में अनीस वर्मा के साथी जवान उसे एमएमसीएच ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। धनबाद में नहीं थम रहा बासीपुर गैंग के सरगना प्रिंस खान का आतंक। कोयला कारोबारी के घर रंगदारी के लिए हुई फायरिंग। पुलिस के करीबी माने जाने वाले कोयला व्यापारी गोविंदपुर बहादुरपुर में रहने वाले बंटी सिंह के घर के बाहर रात 9:30 बजे अपराधियों ने ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की। 2 गोलियां घर के गेट पर लगी। वारदात को 4 अपराधियों ने अंजाम दिया जो 2 बाइक पर आए थे। घटना की जिम्मेदारी कुख्यात अपराधी प्रिंस खान ने ली है और ये धनबाद पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका है। उसने बंटी से 1 करोड़ रुपए नगद और 200 रुपए प्रति टन रंगदारी मांगी है। सूचना पाकर गोविंदपुर थाने की पुलिस ने वहां पहुंचकर घटनास्थल की छानबीन की और उस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। राज्य में सरहुल की छुट्टी 24 मार्च को कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। सरहुल की छुट्टी अब 24 मार्च को होगी और इसका आदेश कार्मिक विभाग के अवर सचिव ब्रज माधव ने 15 मार्च को जारी कर दिया है। यानी कि अब 24 मार्च को राज्य के सभी सरकारी कार्यालय में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
आपको बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित सरकारी छुट्टियों की सूची में सरहुल का अवकाश 23 अप्रैल को घोषित था, लेकिन रामदयाल मुंडा जनजाति केंद्र से सरकार को ये जानकारी मिली कि पूरे राज्य में 24 मार्च दिन शुक्रवार को इस सरहुल मनाया जा रहा। कार्मिक विभाग में अवकाश संबंधित आदेश में संशोधन किया गया है। हल्को राज्य में नियोजन नीति को लेकर सदन में बीजेपी का हंगामा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अपना स्टैंड क्लियर करें हेमंत सोरेन। झारखंड में विधानसभा बजट सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ रहा। विपक्षी दल लगातार मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करने में लगे हैं। झारखंड सरकार की नियोजन नीति को लेकर विधानसभा में खूब हंगामा हुआ है और सदन की कार्रवाई से पहले भी सदन के बाहर विपक्ष ने प्रोटेस्ट किया और फिर सदन शुरू होते ही नियोजन नीति को लेकर सरकार की मंशा और नीति में दिए गए बिंदु को मुख्यमंत्री के द्वारा क्लियर करने की मांग को लेकर हंगामा किया। सदन से बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नियोजन नीति को लेकर विपक्ष लगातार यह मांग कर रहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर अपना स्टैंड क्लियर करें। हल्को जेएमएम विधायक ने सदन में उठाया पेशा नियमावली का मुद्दा। सरकार का जवाब सुन बोले, हम नहीं थे ऐसे मंत्री। झारखंड विधानसभा सत्र के प्रश्नकाल के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक ने सदन में अल्पसूचित सवाल के तहत पेशा नियमावली का गठन नहीं होने का मामला उठाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि अब तक सभी विभागों की नियमावली बनाकर संवैधानिक रूप से पंचायतों को सुदृढ़ करने की कोई पहल नहीं की गई। वहीं पेशा का विकेंद्रीकरण कर राज्य में पंचायत चुनाव कराया जा रहा, जो संवैधानिक दृष्टिकोण से मान्य नहीं है। पेशा नियमावली नहीं बनने से ग्राम स्वराज की अवधारणा को ठेस पहुंची है और विधायक ने कहा कि पेशा कानून शेड्यूल एरिया के लोगों के लिए कवच है। सरकार नियमावली बनाकर इसे कब तक लागू करेगी, इसका जवाब दे। हल्को रांची हिंसा के आरोपी नवाब चिश्ती को हाईकोर्ट से नहीं मिली बेल। रांची हिंसा के मुख्य आरोपी नवाब चिश्ती की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार ने नवाब चिश्ती को बेल देने से इनकार कर दिया और उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि 10 जून 2022 को पैगंबर मोहम्मद विवाद के बाद झारखंड के रांची जिले में जमकर बवाल हुआ था। हंगामा इतना बढ़ गया था कि तोड़फोड़ और आगजनी भी हुई थी। इसके बाद रांची में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। जुमे की नमाज के बाद रांची में यह हिंसा हुई थी। हिंसा के दौरान 2 लोगों की मौत हुई थी, वहीं दर्जन भर से अधिक लोग घायल हुए थे। इस घटना में पुलिस के कई पदाधिकारीगण और जवान भी घायल हुए थे। हल्को टाटानगर स्टेशन पर बड़ी घटना। टिकट काउंटर के अंदर घुसकर कर्मचारी को मारा चाकू। अस्पताल में भर्ती झारखंड के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल मच गया जब एक व्यक्ति ने टिकट बुकिंग काउंटर के अंदर घुसकर वहां काम कर रहे बुकिंग क्लर्क के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही रेलवे कर्मचारी पर हमला होता देख बीच बचाव करने आए अन्य रेलवे कर्मचारी पर भी आरोपी ने हमला कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद रेलवे कर्मचारियों ने कब्जे में लेकर टाटानगर रेल थाना की पुलिस के हवाले कर दिया। रेलवे पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल लो नगरी जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर रात लगभग 9:30 बजे के करीब जब रेलवे बुकिंग काउंटर के अंदर बैठे रेलवे बुकिंग क्लर्क अपने काम में मसरूफ थे, इसी दौरान एकाएक एक व्यक्ति टिकट बुकिंग काउंटर का गेट खोलकर सीधा अंदर प्रवेश कर गया और जब तक वहां काम कर रहे रेलवे कर्मचारी कुछ समझ पाते, इससे पहले ही आरोपी ने बुकिंग काउंटर के अंदर काम कर रहे बुकिंग क्लर्क बी नायक पर चाकू से हमला कर दिया। हल्को झारखंड में नई नियोजन नीति पर सियासत जारी। बीजेपी ने कहा कि 60-40 का फॉर्मूला नहीं चलेगा। इन दिनों झारखंड में नियोजन नीति पर काफी गहमा-गहमी देखी जा रही है। इस नीति को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां झारखंड की जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। जहां बीजेपी अपने द्वारा बनाई गई नियोजन नीति के समर्थन में है, वहीं हेमंत सोरेन सरकार अलग नियोजन नीति पर विचार कर रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी नियोजन नीति को बेहतर बताने में लगे हैं और हेमंत सोरेन की सरकार ने 3 फरवरी को रघुवर दास की सरकार काल में बनाई गई नियोजन नीति को वापस लेने और इसे रद्द कर नई नीति लाने की घोषणा कर दी है। हल्को राजीव अरुण एक्का प्रकरण की न्यायिक जांच से नाखुश बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बचाने के लिए सीएम कर रहे बाजीगरी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और बीजेपी विधायक दल के नेता ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का की गिरफ्तारी की मांग की है और इस प्रकरण की जांच न्यायिक आयोग से किए जाने पर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का प्रकरण में न्यायिक आयोग गठित किए जाने की आलोचना की है। विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री राजीव अरुण एक्का को बचाना चाहते हैं और यही वजह है कि इस तरह का न्यायिक आयोग गठित किया गया है। यह भी कहा कि यह दूसरा मौका है जब मुख्यमंत्री के द्वारा बाजीगरी कर दी गई है।